नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आज के बुलेटिन में बात करेंगे मॉनसून की यूपी में धमाकेदार एंट्री पर। बताएंगे आपको 1 जुलाई से पेट्रोल डीजल पर होगी नो लिमिट। दिखाएंगे आपको यूट्यूब देख गर्भवती ने घर में करा ली डिलीवरी और फिर हो गई मौत। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे यूरोप की भीषण हीट वेव। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में मौसम का डबल अटैक, कहीं तेज बारिश तो कहीं 38 डिग्री सेल्सियस के पार तापमान पहुंचा। आईएमडी ने जारी की अलर्ट। उत्तराखंड के सभी पुलिस थानों को बम से उड़ाने की धमकी, देहरादून पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। अगर मैं मुसलमान होता तो अब तक जेल में होता, कांग्रेस जनता पार्टी के अभिजीत दीप के इस बयान ने मचाया बवाल। मुंबई में आज से एसआईआर अभियान शुरू, 1 महीने तक चलेगा घर घर सत्यापन। मुंबई शहर और उपनगरों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान की शुरुआत हो गई है। 30 जून से 29 जुलाई तक यह अभियान चलेगा। बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। 1 जुलाई से पेट्रोल डीजल पर नो लिमिट, सरकार ने कमर्शियल खरीदारों से हटाई रोक। सरकार ने कमर्शियल खरीदारों के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा बिक्री पर लगी सभी पाबंदियों को 1 जुलाई 2026 से पूरी तरह हटाने का फैसला लिया है। मतलब यह है कि अब कमर्शियल ग्राहक बिना किसी कोटे या फिर लिमिट के जितना चाहे उतना फ्यूल खरीद सकेंगे। सरकार के इस फैसले से देश के ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बड़ी राहत मिलनी तय है। अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, आतंकियों का मददगार हुआ गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों की मदद करने वाले हाजी लतीफ को गिरफ्तार किया है। 2 दशकों से लतीफ सीमा पार से आतंकियों के घुसपैठ और जैश लश्कर को मदद पहुंचा रहा था। फिलहाल लतीफ से पूछताछ की जा रही है। मॉनसून की यूपी में धमाकेदार एंट्री, दिल्ली में भी झमाझम होगी बारिश, डेट आई सामने। मॉनसून अब उत्तर प्रदेश पहुंच चुका है और जल्द ही वो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश को भी अपने आगोश में लेने वाला है। यूपी के बाकी के हिस्सों को वो कवर कर रहा है। राम से चिढ़ने वाले आज अयोध्या जाने को मचल रहे हैं। रामपुर से सीएम योगी ने विपक्ष को घेरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर के कांग्रेस और सपा पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राम के दुश्मन आज राम का नाम ले रहे हैं। जो पहले राम से चिढ़ते थे वो आज अयोध्या जाने को मचल रहे हैं। गोली चलाने वाले आज आस्था की वकालत कर रहे हैं। 9वीं फेल सर्टिफाइड घोटाला चोर, सीएम सम्राट को अंगूठा छाप बताने पर तेजस्वी को बीजेपी ने कहा बुरा भला। सम्राट चौधरी को तेजस्वी यादव द्वारा अंगूठा छाप मुख्यमंत्री बताने पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। अब बीजेपी ने सिर्फ तेजस्वी को ही नहीं, पूरे लालू परिवार को उल्टे ही आड़े हाथ ले लिया है। भरत तिवारी के ब्रह्मा भोज में बुलाए गए 15,000 लोग, 400 हलवाई और 500 वॉलंटियर्स कर रहे हैं इंतजाम। भोजपुर के बिलौटी गांव के भरत भूषण तिवारी के निधन के बाद आज श्राद्ध कर्म और ब्रह्मा भोज है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग के शामिल होने की संभावना है। ऐसे में गांव और आसपास के क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। न डॉक्टर न नर्स, यूट्यूब देख गर्भवती ने घर में करा ली डिलीवरी। बच्चे के जन्म के बाद महिला की हो गई मौत। इस मामले के बाद प्रेगनेंसी और डिलीवरी के दौरान प्रोफेशनल मेडिकल देखरेख न लेने के जोखिम पर चिंता बढ़ा दी गई है, खासकर उन महिलाओं के लिए जिनकी पहले सिजेरियन डिलीवरी हुई हो। केतन अग्रवाल केस में आया नया ड्रामा, खुली अदालत में मुकरी सिया गोयल। वकील ने भाई से मांगा 10 करोड़ का हर्जाना। केतन अग्रवाल मर्डर केस में नया ड्रामा सामने आया है। कोर्ट रूम में आरोपी सिया गोयल के वकील बदलने के बयान पर भड़के एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव ने भाई साहिल गोयल को 10 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा है। गर्मी का टूटा रिकॉर्ड, 1300 मौतें। यूरोप की भीषण हीट वेव का भारत पर भी होगा असर। पूरा यूरोप हीट वेव से बेहाल है। विश्व मौसम संगठन ने 21 जून के बाद हीट से जुड़ी मौतों की संख्या 1300 से अधिक बताई है। यूरोप जिस हीट वेव को महसूस कर रहा है उसके लिए वो पहले से तैयार नहीं था। यूरोप के हालातों का असर भारत पर भी पड़ सकता है। पर्यटन, कृषि, सप्लाई चेन तक प्रभावित हो सकती है।
पाकिस्तान के बाद श्रीलंका ने भी घटाए पेट्रोल और डीजल के दाम। अमेरिका और ईरान के बीच डील होने के बाद से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत तेजी से गिरी है। ऐसे में मंगलवार को श्रीलंका ने फ्यूल की कीमतों में 6% तक की कटौती कर दी गई है। इससे पहले पाकिस्तान ने भी 19 जून को पेट्रोल की कीमत में 74 रुपए और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 67 रुपए की कटौती की घोषणा की थी। साउथ अफ्रीका में लाठी लेकर विदेशियों को खोज रहे स्थानीय 25,000 लोग देश छोड़कर भागे। साउथ अफ्रीका में कट्टरपंथी समूहों ने अवैध प्रवासियों को देश छोड़ने के लिए 30 जून की डेडलाइन दी है। हिंसा, धमकियों और डराने धमकाने की घटनाओं के बीच आंदोलन को लेकर पुलिस तैनाती की गई है। भारत अमेरिका ट्रेड डील अंतिम चरण में पहुंचेगी। दिसंबर में अमेरिका आएंगे पीएम मोदी। राजदूत गौर। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने घोषणा की है कि क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक लगभग 2 सप्ताह बाद फिलीपींस में आयोजित होने वाली है। शेख हसीना का बड़ा ऐलान, इसी साल लौटूंगी बांग्लादेश। बांग्लादेश से निकाले जाने के लगभग 2 वर्षों बाद भी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की आत्मविश्वास बरकरार है। उनके खिलाफ मौत की सजा का फैसला सुनाया जा चुका है। उनकी पार्टी अवामी लीग पर प्रतिबंध है और बांग्लादेश राजनीतिक उथल-पुथल से गुजर रहा है। पानी रोका तो हाथ काट देंगे। पाकिस्तान ने फिर औकात से ज्यादा खोला मुंह। सिंधु जल संधि पर दी गीदड़ भभकी। आतंकवाद को नेशनल पॉलिसी बनाने वाले पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुशादीक मलिक ने गीदड़ भभकी दी है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि वो सिंधु जल संधि को वैश्विक मुद्दा बनाएंगे। तो फिलहाल आज की इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ गंगा।